हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सस एडू एड। मैं हूं मयंक और आज हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड को कंप्लीट डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक नीट, सीयूईटी, बीएससी और बायोलॉजी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी टॉपिक से हमें जेनेटिक्स, हेरिडिटी और प्रोटीन सिंथेसिस की फाउंडेशन समझ आती है। तो बिना किसी डिले के लेक्चर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसफर करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लिक एसिड्स के दो मेजर टाइप्स होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए जेनेटिक ब्लूप्रिंट स्टोर करता है, जबकि आरएनए उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। अब सबसे पहले समझते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस न्यूक्लिक एसिड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में एडनिन और ग्यूनिन आते हैं, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। पायरिडीन में साइटोसिन, थाइमाइन और यूरेसिल शामिल होते हैं, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्यूनिन, साइटोसिन और थाइमाइन प्रेजेंट होता है, वही आरएनए में थाइमाइन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। एग्जाम के लिए एक इजी ट्रिक याद रखिए, प्योर एज गोल्ड, प्यूरिन्स आर एडनिन एंड ग्यूनिन। ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। हर न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजीनियस बेसिस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। जब बेस और शुगर कंबाइन करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और जब फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड सिर्फ डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स ही नहीं होते, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। लाइक एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव है जो सेल की एनर्जी करेंसी कहलाता है। साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी सेल सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वही कोई कोएंजाइम जैसे एनएडी, एफएडी और कोएंजाइम ए भी न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव होते हैं। अब हम आते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स पर। न्यूक्लिक एसिड्स के दो मेजर फॉर्म होते हैं, डीएनए डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए यूजुअली डबल स्टैंडर्ड होते हैं और लॉन्ग टर्म जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं जो फोस्फोडाइजेस्टर बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी के सबसे फेमस मॉलिक्यूल की, डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर को 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक्सप्लेन किया था। डीएनए एक राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रैंड 5 से 3 डायरेक्शन में होता है और दूसरा 3 डिग्री से 5 डिग्री डायरेक्शन में। डीएनए में सुगर फॉस्फेट बैकबोन आउटसाइड होता है और नाइट्रोजीनियस बेस अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग डीएनए की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। एडनिन हमेशा थाइमाइन के साथ पेयर करता है और ग्यूनिन हमेशा साइटोसिन के साथ। एडनिन थाइमाइन के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि ग्यूनिन साइटोसिन के बीच तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यही पेयरिंग डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स, डीएनए के तीन इंपॉर्टेंट कॉन्फर्मेशंस भी होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। सबसे पहले ए डीएनए। ए डीएनए एक राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। ये बी डीएनए से छोटा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। ए डीएनए लो हाइड्रेशन कंडीशंस में फॉर्म होता है। डीएनए आरएनए हाइब्रिड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्ट्रक्चर में भी ए फॉर्म कॉमनली देखा जाता है। अब बात करते हैं बी टाइप डीएनए की। बी टाइप डीएनए डीएनए का सबसे कॉमन और बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में नेचुरली प्रेजेंट होता है। वाटसन और क्रिक का ओरिजिनल डीएनए मॉडल भी बी डीएनए पर बेस्ड था। इसी फॉर्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर और प्रोसेस की जाती है। अब आते हैं जेड टाइप डीएनए पर। जेड टाइप डीएनए एक यूनिक लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। इसका बैकबोन जिगजैग अपीयरेंस देता है। ये हाई सोल्ट कंसंट्रेशन और जीसी रिच रीजन्स में फॉर्म हो सकता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग जेड डीएनए जीन रेगुलेशन और जीनोम स्टेबिलिटी में रोल प्ले कर सकता है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आरएनए के तीन मेजर टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, आरएनए आरएनए और टीआरएनए। सबसे पहले एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए ये पढ़ते हैं। ये डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर राइबोसोम्स तक पहुंचाते हैं, इसलिए इसे मैसेंजर मॉलिक्यूल कहा जाता है। दूसरा है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर और कैटालिटिक कंपोनेंट होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का दौरान पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। ये अमीनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक लेकर आता है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करता है। अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लावर लीफ शेप की होती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं लाइक एक्सेप्टर आर्म, डी लूप, एंटीकोडोन लूप और टीपीसी लूप। एक्सेप्टर आर्म के 3 डिग्री एंड पर सीसीए सीक्वेंस होता है जहां अमीनो एसिड अटैच होता है। वही एंटी कोडोन लूप एमआरएनए के कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। ये कोडोन एंटी कोडोन इंटरेक्शन प्रोटीन सिंथेसिस की एक्यूरेसी इंश्योर करता है। टेटायर टर्शरी स्ट्रक्चर में टीआरएनए एल शेप्ड अपीयरेंस शो करता है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की। सबसे पहला रोल है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज। डीएनए ऑर्गेनिजम्स की हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। दूसरा रोल है हेरिडिटी। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जेनेटिक ट्रेट्स डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तीसरा रोल है प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए राइबोसोम तक इंफॉर्मेशन ले जाता है, आरआरएनए राइबोसोम्स बनाता है और टीआरएनए अमीनो एसिड्स को डिलीवर करता है। ये प्रोसेस मिलकर प्रोटीन का सिंथेसिस कंप्लीट करता है। चौथा रोल है जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन। न्यूक्लिक एसिड डिसाइड करते हैं कि कौन से जीन्स एक्टिव होंगे और कौन से इनएक्टिव। इसी वजह से सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। न्यूक्लिक एसिड बायोटेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फाउंडेशन भी है। स्टूडेंट्स अब क्विक रिवीजन करते हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस दो टाइप्स के होते हैं, प्यूरीन्स, पायरिमिडीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, बेस, शुगर, फॉस्फेट। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड के मेजर फॉर्म हैं। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। डीएनए के 3 फॉर्म्स होते हैं, ए, बी और जेड डीएनए। आरएनए के 3 मेजर टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं जो अमीनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक लेकर जाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड लाइफ की हेरिडेटरी और जेनेटिक कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। एक लाइन में याद रखिए, डीएनए स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, आरएनए एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन एंड टुगेदर दे कंट्रोल लाइफ। स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूक्लिक एसिड चैप्टर को कंप्लीट डिटेल्स में कवर किया। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और नेक्सस एडुएट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स, कंप्लीट वन शॉट लेक्चर्स और नीट फोकस्ड बायोलॉजी कंटेंट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्कोरिंग हाई।